प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज शाम के समय मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह हम सब जीवितों का देश में जीवित है। विशेषकर ये कठिन समय है, चारों तरफ महामारी इतना तीव्र गति से जो फैलते जा रहे हैं। लाखों लोग प्रतिदिन हमारे देश में बीमार होते जा रहे हैं और काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रहे हैं। लेकिन इसी समय में भी प्रभु हम सबको संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए प्रभु हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। आज शाम को हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और दानियल का पुस्तक। हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 13 अध्याय में है। समुद्र से निकला हुआ एक पशु जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम दानियल का पुस्तक का भी अध्ययन कर रहे हैं। हमें इस पशु को समझने के लिए दानियल का पुस्तक का उन दर्शनों को समझना बहुत जरूरी है। तो दानियल का पुस्तक 2 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय और 9 अध्याय, 11 और 12 अध्यायों को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो भविष्यवाणी है जो भविष्य के विषय में दानियल का पुस्तक में जो बताया गया। आज मैं अपनी पत्नी के साथ जब इसी पुस्तक के विषय में, दानियल का पुस्तक के विषय में ऐसा बातचीत कर रहा था, मैंने एक बात कहा, कितना स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने दानियल को आने वाला भविष्य दिखाया। यहां तक एक एक घटना को स्पष्ट रीति से दानियल को दिखाया। इसके बाद क्या क्या होने वाला है, एक एक राजाओं के विषय में, राज्यों के विषय में परमेश्वर ने दानियल को दिखाया। इसमें विशेषकर दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में जब आएंगे तो कई ऐसी बात है, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस समय हम देख रहा था दानियल का पुस्तक 2 अध्याय और 7 और 8 अध्याय को हम देख रहा था, तीनों को एक साथ मिलाकर, क्योंकि ये तीनों पुस्तक का घटना एक ही घटना है। और तीनों पुस्तकों में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को जो सपना दिखाया और दानियल को जो दर्शन 2 बार दिखाया, उसके विषय में हम देखते हैं। नबूकदनेस्सर को जो परमेश्वर ने जो दर्शन सपना जो दिखाया था, वो एक बड़ा मूर्ति है जिसका सिर सोना, छाती और हाथ चांदी का, कमर पीतल का, जांग लोहे का और पैर वो लोहा और मिट्टी का। तो इस प्रकार से जो सपना नबूकदनेस्सर ने जो देखा, उसी से ही मिलता जुलता सपना है दानियल भी जो देखता है। 7 अध्याय में दानियल पहले एक सिंह को देखता है समुद्र से निकल के आते हुए, उसके बाद बालू को देखता है, फिर चीता को, उसके बाद जो है एक भयानक पशु को दानियल देखता है। फिर 8 अध्याय में दानियल जो देखता है उसमें एक मेढ़ा को देखता है और उसके बाद एक बकरा। तो हम पिछले हफ्ते इसके विषय में काफी बातों को देखा था, उन ऐतिहासिक बातों को। दानियल के बाद आने वाला भविष्य की घटना था, लेकिन आज हमारे लिए वो ऐतिहासिक घटना है जो संसार में घट चुका है। हमने देखा था कई राज्यों के विषय में, जैसा नबूकदनेस्सर का सपना में सिर जो बाबिलोन को दर्शाता था, बाबिलोन का राजा नबोपोलासर से लेकर और बेलशस्सर राजा तक का जो समय बाबिलोन का समय था। नबोपोलासर ये नबूकदनेस्सर का पिता है। उनके समय से 606 यहूदी लोग बाबिलोन में बंधुआई में गया। तब से लेकर जो है जो समय शुरू हुआ है, बेलशस्सर का समय में बाबिलोन का पतन होता है। और इसके साथ बाबिलोन के पतन के साथ अगला जो भाग नबूकदनेस्सर का सपना का जो अगला भाग, छाती और हाथ जो चांदी का है, उसका शुरुआत हुआ है। साइरस अर्थात कुस्रू राजा बाबिलोन पर विजय प्राप्त करता है और बाबिलोन में दारा राजा को राजगद्दी में बैठा है। दारा जो मादी था उनको राजगद्दी में बैठा दिया। लेकिन कुस्रू के विषय में हम परमेश्वर का वचन में देखता है, कुस्रू ही वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बाबिलोन को कुस्रू के हाथ में दिया, या कुस्रू के द्वारा बाबिलोन पराजित हो जाता है। और इसके बाद हमने देखा बाबिलोन मादी पारसी के समय में कई राजाओं के विषय में भी हमने परमेश्वर के वचन में देखा था। उसके बाद मादी पारसी का समय समाप्त हो जाता है, यूनान का समय आता है। अर्थात नबूकदनेस्सर का सपने का कमर, जो पीतल का कमर, वो यूनान को दर्शाता है। बादशाह सिकंदर के द्वारा
जो राज का जो स्थापना हुआ है, राज तो पहले से था, यूनान तो पहले से था, लेकिन विशेषकर वो जो राज है जो बाइबल में जो दर्शाया गया वो सिकंदर का समय से शुरू होता है। और सिकंदर के मृत्यु के बाद वो राज 4 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें 4 उनकी सेनापतियों ने वो राज्यों को विभाजित करके ले लिया। उसमें सेल्यूकस और टोलमी, जो इस्राएल का उत्तर भाग में जो सेल्यूकस या अंदोकियस के नाम से भी जो जानता है, या सेल्यूकस का राज के नाम से भी हम जो जानता है, और इस्राएल का दक्षिण भाग में टोलमी का राज। तो इनके विषय में जब आप दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में आएंगे, यूनान जो विभाजित हुआ है उस समय की घटना को आप दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में देखते हैं। काफी विस्तार से वहां पर दिया गया है, लेकिन अभी इन 3 अध्यायों को देख रहे, 2, 7 और 8 अध्यायों को देख रहे। तो अभी हमने पिछले हफ्ता यूनान की अंत तक देखा। यूनान के समय में, यूनान में भी महत्वपूर्ण एक घटना में आपके सामने रखा था, अंदोकियस एपिफानिस फोर्थ। अंदोकियस एपिफानिस फोर्थ जो व्यक्ति था, राजा था, जो उत्तरी जो राज का था, वहां से अपनी सेना लेकर दक्षिण राज टोलमी का राज के ओर बढ़ता है, उनके विरुद्ध में युद्ध करता है, लेकिन उस पर वो प्रबल नहीं हो पाता है। तो वहां से वापस चलते समय वो यरूशलेम में प्रवेश करता है। यरूशलेम के अंदर जाकर काफी बर्बादी उन्होंने किया है, और उसी समय उन्होंने परमेश्वर का मंदिर को अशुद्ध किया। दानियल का पुस्तक में हम जो भाग जो देखता है, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु कंगूरे पर, जब कंगूरे पर खड़े होंगे, ये दानियल का पुस्तक में जो देखता है, उसका पहला घटना हम इसी घटना के साथ है, अंदोकियस एपिफानिस फोर्थ के द्वारा जो घटना यरूशलेम में जो घटा है उसके साथ हम तुलना कर सकता है। तो एक समय तक काफी लोगों ने इस बात को माना था, दानियल ने जो भविष्यवाणी जो किया, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु कंगूरे पर खड़ा होना, दानियल ने जो कहा वो अंदोकियस एपिफानिस फोर्थ के विषय में ही कहा गया, क्योंकि यही अंदोकियस एपिफानिस था जो यरूशलेम में जाकर वहां पर वेदी को अशुद्ध किया, वहां पर सुअर की लहू चढ़ाकर वेदी को अशुद्ध किया, और वहां पर अपनी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया। यरूशलेम की मंदिर में देवता की मूर्ति को स्थापित किया। तो उजाड़ने वाला घृणित वस्तु लोगों ने यही समझा था। लेकिन जब हम नया नियम में आता है, प्रभु यीशु मसीह दानियल का पुस्तक का उस वचन को फिर दोबारा दोहराया है। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय में, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु जब कंगूरे पर खड़े तुम देखोगे तो पढ़ने वाला समझे। तो इसका मतलब यीशु मसीह उस वचन को दोबारा दोहराने का मतलब वो घटना वहां पर पूरा नहीं हुआ, उसको फिर होना था। तो इसके विषय में भी काफी लोगों ने जो है इस बात को समझा। ये घटना नीरो बादशाह के समय में ये घटना घटा है। नीरो बादशाह के समय में, नीरो के विषय में भी लोग इस बात को मानते थे, नीरो जो है ये एंटी क्राइस्ट है, कृष्ण विरोधी है, क्योंकि इन्होंने काफी मसीह लोगों को, लोग जो है नीरो को ही कृष्ण विरोधी समझता है, और नीरो की जो नाम की जो अंग है उसको भी जोड़ जाड़ के 666 निकाला है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी अभी भी बाकी है, वो घटना अभी भी बाकी होना है, जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक के अंदर जो वर्णन किया है। परमेश्वर का स्तुति। तो आज हम आगे की ओर जाएंगे। ये नबूकदनेस्सर का सपने का पीतल कमर के बाद अगला जो भाग है उस मूर्ति का जांग जो लोहे का। तो यहां पर जो तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर दानियल का सपना, दानियल का दर्शन, जो दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में जो 4 पशु दानियल ने जो देखा, उसमें अंतिम पशु है ये जो भयानक पशु। ये तस्वीर यहां पर आप जो देख रहे हैं ये उस पशु का है जो समुद्र से निकल के आया। वो बहुत भयानक पशु हैं। वो काफी मतलब सब कुछ को नाश करते हुए, नष्ट करते हुए, अभी तक जितना भी जो पशु है जो निकल के आया उनसे बहुत अधिक भयानक रीति से। तो ये 14 जंतु जो हैं वो भयंकर और डरावना और बहुत ही
सामर्थ्य है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ काट डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए हैं। तो यहां पर आप ये तस्वीर देख सकता है, ये जो इस पशु का जो है पशु का ये जो 3 जो सींग जो नीचे गिरता है, और वहां यहां पर एक नया सींग जो निकल आता है, जिसमें मुंह आपको दिखाई देता है। तो यह है एक नया सींग इसमें जो निकला है। और ये 14 जंतु ये रोम साम्राज्य को दर्शाता है। रोम एक गणतंत्र राज्य था, जबकि इससे पहले जो है जितना भी जो है राज्य आए हैं वो सब साम्राज्य था। लेकिन रोम के विषय में जब हम देखते हैं, रोम एक गणतंत्र राज्य था, लेकिन वो परिवर्तित होकर वो साम्राज्य में फिर बदल गया। मतलब वो पहले गणतंत्र राज्य था, फिर उसको परिवर्तित करके साम्राज्य में बदला। तो 500 वर्ष तक ये गणतंत्र राज्य के रूप में प्रबल रहा, और जूलियस सीसर गणतंत्र राज का अंतिम राजा था। जूलियस सीसर, रोम जो गणतंत्र राज था उसका अंतिम राजा, जो गणतंत्र राज का जो अंतिम राजा वो जूलियस सीसर था। तो ये जो पशु जो है, ये भयानक पशु उस रोम साम्राज्य को दर्शाता है। तो ये भयानक पशु के रूप में क्यों दर्शाए? क्योंकि रोम के विषय में हम देखते हैं, रोम इतना भयानक और खतरनाक एक साम्राज्य था, इतना क्रूरता भरा हुआ एक साम्राज्य था। और इसी रोम साम्राज्य के अंदर जो सीसर लोग हैं, वहां के राजाओं को जो हम सीसर के नाम से या कैसर के नाम से जानते हैं, बाइबल में कैसर या सीसर जो कहा गया, सीसर के नाम से जाना जाता था। तो यही सीसर लोग अपने आप को परमेश्वर कहते थे, परमेश्वर के स्थान में अपने आप को रखा था। मतलब लोग जैसे परमेश्वर की उपासना करता है, उसी प्रकार से इन सीसरों की उपासना करना जरूरी था। और यीशु मसीह के समय के बाद जो है कई राजाओं के विषय में हम देखते हैं, यहाँ तक नीरो उसमें से एक राजा है जो कलीसिया के अंदर प्रोसिक्यूशन जो शुरू किया था, वो नीरो था। उसके बाद तीतुस के विषय में हम देखते हैं, और फिर डोमिशियन वो राजा था। डोमिशियन भी बहुत खतरनाक एक राजा था, जिन्होंने यूहन्ना को, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखने वाला यूहन्ना को जिन्होंने काला पानी की सजा दिया। तो यहां तक डोमिशियन अपने आप को जब कोई भी लेटर या कोई भी जो है समाचार संदेश लोगों को जब देखता है, तो यही इस प्रकार से देता था, तुम्हारा परमेश्वर और प्रभु डोमिशियन तुमसे बात करता है। इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते थे। तो कहने का मतलब, रोम की सीसर लोग अपने आप को परमेश्वर के स्थान में रखते थे। इतना खूंखार लोग थे, लोगों को जो भी अपराध करता है उनको क्रूस की मृत्यु देता था। यह रोमी शासकों के द्वारा दिया जाने वाला एक क्रूर मृत्यु था, क्रूस की मृत्यु, जिस मृत्यु को हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो है उस मृत्यु को पाए हैं। तो उस समय जो भी अपराधी था उनको क्रूस पर लटकाया जाता था। जब तक वो नहीं मरता है वो क्रूस पर लटकाए रहते थे, उनके शरीर क्रूस में ही सड़ जाते थे, पक्षियां आकर उसके मांस को खाते थे। इसी प्रकार के जो है खूंखार कार्य ये रोमी लोग करते थे। इसीलिए इस पुस्तक के इस तस्वीर के अंदर इस पशु को बहुत भयानक पशु के रूप में दर्शाया गया है। और जूलियस सीसर के मृत्यु के साथ ही मार्कस ब्रूटस के द्वारा रोम गणतंत्र राज्य से साम्राज्य में बदल गया। जैसा मैंने बताया, अभी तक 500 साल तक रोम गणतंत्र राज्य था, लेकिन मार्कस ब्रूटस नाम जो शासक था, उन्होंने गणतंत्र से फिर से राज्य को साम्राज्य में बदला। तो साम्राज्य में बदलने के बाद, साम्राज्य ये BC 30 की बात है,
रोम जो साम्राज्य में बदला है, ये BC 30 की बात है। और BC 30 में रोम एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरा। और बाइबल के अंदर जो नाम लिया गया अगस्तुस कैसर, अगस्तुस कैसर ही वो पहला राजा था। सीसर जो साम्राज्य का पहला राजा सम्राट, वो अगस्तुस सीसर था, जो BC 27 से लेकर AD 14 तक उन्होंने राज किया। तो इनकी राजकाल में ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिनका जन्म हुआ है। ये अगस्तुस सीसर का राजकाल में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म का जो समय जो दिया है वो BC 4 है। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये सुनने में। BC 4 मतलब बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व 4 में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो सॉरी, तो उस समय हेरोदेस राजा यहूदा का राजा था, हेरोदेस राजा। अब हेरोदेस राजा के विषय में भी कई बातें, इस समय उसको विस्तार से कहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये हेरोदेस जिसको हेरोदेस महान के नाम से जाना जाता है। हेरोदेस महान, जैसा सिकंदर महान जो कहा जाता है, उसी प्रकार से हेरोदेस महान, यही हेरोदेस राजा था। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय यहूदिया में राज करने वाला शासक वही हेरोदेस राजा था। ये हेरोदेस राजा वो यहूदी नहीं थे, ये एदोमी थी। एदोमी आप जानते हैं, ये एशाव का वंशज है एदोमी। उन्हीं में से एक व्यक्ति था ये हेरोदेस राजा, जिन्होंने रोमी सरकार को प्रसन्न करके शासन को प्राप्त किया, यहूदिया में वो राजा बनाए। और यही हेरोदेस राजा है जिन्होंने यरूशलेम का मंदिर को बनवाए। यरूशलेम का मंदिर मतलब जिस मंदिर को जरुब्बाबिल ने जो बनवाए थे, जरुब्बाबिल, उसी जरुब्बाबिल के मंदिर को फिर से जो रिनोवेशन करता है, एक नया रूप दिया है, जिसके विषय में लोगों ने इतना अधिक तारीफ किया यीशु मसीह से। यीशु मसीह के चेलों ने भी कहा, देखो इस मंदिर को देखो कितना सुंदर है। तो इस मंदिर को बनाने वाला ये हेरोदेस राजा था। तो लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु जिस साल हुआ है BC 4 में, यीशु मसीह का जन्म जिस साल में हुआ है, उसी साल हेरोदेस राजा का मृत्यु भी हो जाता है। तो यह है ये भयानक पशु। लेकिन अभी हम इस पशु के विषय में और भी हम जब देखेंगे लौटकर, इसी पशु का जो 10 सींगों को जब देखता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 10 सींग है, ये अभी शासन में नहीं आया है। रोमी शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन ये 10 सींग और इसका बीच में निकला हुआ वो छोटा सा सींग जो प्रबल हो जाता है, उसका समय अभी तक नहीं आया है, उसका समय आने वाला है। और दानियल का पुस्तक 7 अध्याय 25 पद में जब पढ़ेंगे, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेंगे और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेंगे और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेंगे, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वंश में कर दिया जाएंगे। तो हम अभी तक जो देख रहा था, ये जो दानियल का पुस्तक में जितना भी जो साम्राज्य के विषय में दर्शन जो दिया है, यही सेम दर्शन में फिर कहना चाहता हूं। दानियल ने 8 अध्याय में जो देखा, 8 अध्याय में जो मेढ़ा को वध करके समाप्त करके जो बकरा जो निकल आया, जिस बकरे का सिर पर 4 सींग था, वो 4 सींग टूट जाता है, उसकी मध्य में एक सुंदर सींग निकल आता है, वो सींग बढ़कर चारों ओर फैल जाता है। दानियल की स्वप्न दर्शन जो 8 अध्याय में जो दिया गया, तो उसी दर्शन को 8 अध्याय का इस दर्शन के साथ मिला के देखे। देखिए दानियल का पुस्तक 8 अध्याय में केवल 2 ही पशु है, लेकिन अभी सवाल यह है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में बताया गया पशु
ये क्या दानियल का पुस्तक में वर्णन किया है? वो पशु कौन है, क्या है? इस बात को हमें देखना है। तो ध्यान से समझना, अभी तक हम नेबुकदनेस्सर का जो सपने का सिर देखा, छाती देखा, कमर देखा, और रोम के विषय में हम देख रहे हैं, रोम का शासनकाल, ये भयानक पशु, ये नेबुकदनेस्सर का सपने का जांग। लेकिन हम जानते हैं रोम का पतन भी हो चुका। रोम आने वाला समय में यीशु मसीह के समय के बाद करीब 320 के बाद जो है रोम विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित होता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न रोम के नाम से वो विभाजित हो जाता है, और इसका भी पतन हो जाता है। बस शीघ्र ही रोम का पतन हो गया। लेकिन रोम का दूसरा एक रूप आज भी है, जो उसी रोम से ही परिवर्तित होकर निकला हुआ एक भाग है, जिसको हम रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से भी जो जानते हैं, वतिकान जो सिटी वगैरह, यही रोम का ही एक भाग है। तो लेकिन वो जो रोम, जो उस समय का रोम समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पशु का जो सिर का जो 10 सींग और उसकी मध्य में से निकला हुआ नया सींग अभी तक नहीं आया। और प्रकाशित वाक्य का दानियल का पुस्तक 2 अध्याय में नेबुकदनेस्सर का देखा हुआ उस मूर्ति का पैर, उसका भी समय जो ये अंतिम समय ये आज के समय को दर्शाता है। अर्थात शासन जो है अभी जो चल रहा है, मिली जुली सरकार का जो समय है, मिट्टी और लोहा जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है, उसी प्रकार का एक सरकार आज हमारा देश में, दुनिया में चल रहा है। मतलब एक मजबूत शासन आज दुनिया में नहीं। जैसा नेबुकदनेस्सर ने लोहा और मिट्टी का पैर को देखा था, उसी प्रकार का शासन आज दुनिया के अंदर चल रहा है। भले ही एक दूसरे के साथ सरकार जो है, हमारा जो सरकार जो मिली जुली सरकार है, मतलब कई देशों में हम देखते हैं मिली जुली सरकार है, कई जो है पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बना देता है, तो कभी भी वो सरकार गिर सकता है, वो स्थिर नहीं होता है। यही बात को दर्शाता है मिट्टी और लोहा। जरा सा जो है कोई भी बात सरकार के मध्य में, पार्टी की कोई भी बात जो है अगला व्यक्ति को समझ में नहीं आया, उस बात के लिए वो सहमत नहीं है, तो तुरंत वो पीछे हट जाता है, सरकार गिर जाता है। इसी प्रकार का एक कमजोर हालात है आज के समय में। लेकिन इसके बाद जो है विश्व में फैला हुआ एक सरकार, सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला एक सरकार जो निकल आएगा, वही सरकार है ये जो 10 सींग और ये जो उसके बीच में निकला हुआ नया सींग जो है। तो इसी विषय में हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में हम देखते हैं, वो जो पशु जो है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय का पशु यही तस्वीर के अंदर का 10 सींग और उसके बीच में से निकला हुआ वो छोटा सा सींग है। विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट जो है, इस तस्वीर के अंदर का ये जो सींग है जो बीच में निकला हुआ, ये 3 सींगों को उखाड़ के निकला हुआ ये जो सींग है, क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं। और इसी के विषय में यह हमारे दानियल का पुस्तक 7 अध्याय 25 पद में क्या लिखा, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 7 साल के महाक्लेश के समय का जो आधा हिस्सा है, 3.5 साल, उस समय ये सब कुछ करने का कोशिश ये सींग करेगा या ये पशु करेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको और आपका ध्यान ले जाना चाहता है। अभी सवाल यह है, दानियल का जो 8वां अध्याय का जो दर्शन, 8वां अध्याय का जो दर्शन में दानियल ने क्या इसके अंदर अंतिम समय का क्रिस्ट विरोधी को क्या देखा है? यदि आप पढ़ें, उस भाग को पढ़ेंगे उस पशु के विषय में, यदि जॉब आप 60 अध्याय को निकाला है, उस बकरी के विषय में जिसका 4 सींग टूट जाता है और उसके बाद वहां पर
एक नया सींग निकल आता है। आखिरी बात, तब बकरा अत्यंत बड़ाई मानने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया हाँ और उसके बदले देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशा की ओर बढ़ने लगे। हाँ। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण जो दक्षिण और और पूरब पूरब और शिरोमणि देश की ओर शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। बहुत ही बढ़ गया। देखिए ये सींग, यही सींग है जो दानियल का पुस्तक में इस बकरा का जो यही जो छोटा सा सींग जो निकल के चारों ओर जो फैला है, यही सींग है 8 अध्याय का दानियल का दर्शन का, ये जो 10 सींग के बीच में निकल आया ये सींग। 7 अध्याय में जो 10 सींगों के बीच में निकला हुआ ये सींग, वही सींग है 8 अध्याय का वो छोटा सा सींग। और नेबुकदनेस्सर की दर्शन में क्या इसका वर्णन किया गया है, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नेबुकदनेस्सर का दर्शन, नेबुकदनेस्सर का दर्शन में जैसा मैंने आपको बताया, जांग जो है वो रोम को दर्शाता है। उसके बाद जो है ये जो पांव पैर ये अंतिम दिनों का सरकार को, शासन को दर्शाता है, आज के समय का। और इसके बाद पैर का निचले भागों में जब जाएंगे 10 उंगलियां जो हैं, पैर के 10 उंगलियां ये 10 सींग को दर्शाता है। इस दूसरा पशु का, दानियल का पुस्तक 7 अध्याय का पशु का 10 सींग को दर्शाता है। और दानियल का पुस्तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में समुद्र से निकल के आया हुआ पशु का 10 सींग को दर्शाता है, यह 10 उंगलियां। तो यह उस अंतिम शासन को, जो एक मिली जुली ताकतवर संसार, जो सारे संसार को एक करने वाला एक संसार जो है सरकार को दर्शाता है, जो अभी तक नहीं आया, वो बहुत शीघ्र ही उसका उदय होने वाला है। परमेश्वर का स्तुति। तो इस प्रकार से ये जो अभी तक हमने जो देखा था दानियल का पुस्तक के अंदर, जो दर्शन जो देखा था, वो पशु परिवर्तित होकर, वही सेम पशु है, वो परिवर्तित होकर इन अंतिम समय का शासक बन जाता है, या उसी में से ही अंतिम समय का शासक निकल आता है, जिसको हम कृष्ण विरोधी के नाम से जो जानता है। फिर मैं कहना चाहता हूं, दानियल का पुस्तक का वो भयानक पशु का बीच में निकला हुआ वो सींग, 10 सींगों का बीच में निकला हुआ सींग, और वो बकरे का 4 सींगों का बीच में निकला हुआ छोटा सा सींग, और नेबुकदनेस्सर का मूर्ति का पैर का 10 उंगलियां, ये अंतिम समय का, या विशेषकर प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का उस शासक को दर्शाता है, या उस समय का शासन को दर्शाता है। तो एक ऐसा शासन पृथ्वी में आने वाला है, एक ऐसा शासक पृथ्वी में आने वाला है जो सारे पृथ्वी को एक करेगा। प्रियो, आज संसार के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है, संसार के अंदर अशांति। किसी भी राज्य को देखें, वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त है, कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। किसी राज्य में सब कुछ अस्त व्यस्त है। विशेषकर हम मिडिल अर्थ को जब देखता है, या वेस्टर्न कंट्रीज को जब देखते हैं, या जो हम इसराइल और उसके आसपास के देशों को देखते हैं, तो ये सब कुछ जो है बहुत अस्त व्यस्त जो है एक समय से होकर गुजर रहा है। ये सब शांति की कोशिश में है, किसी न किसी रीति से पृथ्वी के अंदर शांति कायम करें। लेकिन कई बार जो है कोशिश करता है, युद्ध विराम करता है, हथियारों को जो है बनाना बंद करता है, मतलब कई जो है नया जो है योजनाएं सरकार बनाता है, लेकिन ये सारे योजनाएं पराजित हो जाता है। तो हम थिस्सलुनीके के पत्री, उसका पहला पत्र, इसका 5 अध्याय में जब आएंगे,
वहां पर पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखते समय अंतिम समय के विषय में कहा जाता है किस प्रकार से तात्कालिक शांति दुनिया के अंदर कायम करेंगे। इसके विषय में हम थिस्सलुनीके का पुस्तक 5 अध्याय में आता है। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रकार से पृथ्वी अशांति में जब जीवन बिताता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति पृथ्वी के अंदर आना, सारे विश्व में उठ खड़ा होना जरूरी है। सारे विश्व को एक करके विश्व में शांति कायम करे, एक ऐसा व्यक्ति विश्व में आना जरूरी है। तो अभी विश्व सरकार का जो है यही योजना है, आने वाला समय में जो है वन वर्ल्ड सरकार बन जाए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए और वन रिलीजन बन जाए और वन करेंसी। ये आने वाला समय में जो है हमारा वर्ल्ड का जो है एजेंडा है, विशेषकर यूएन का जो एजेंडा का एक भाग है। आने वाला समय में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाएं और वन करेंसी को बनाएं और वन रिलीजन को बनाएं। तो आज जो हमारा देश के अंदर, विश्व के अंदर का जो सब समस्या एक दूसरे के साथ जो है युद्ध, लड़ाई, ये सब कुछ जो है धर्म के पीछे है। धर्म, हमारा भारत को ही देखा जाए, आज भारत के अंदर ये धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, लड़ाई का बहुत बड़ा एक मुद्दा बना है। इसी को लेकर पॉलिटिशियन लोग जो है बहुत फायदा उठाता है, आपस में लड़वाता है, वो अपना फायदा उठाता है। तो इसलिए अभी आने वाला समय के लिए विश्व यही कोशिश में, पूरा विश्व के अंदर एक ही रिलीजन हो, एक ही धर्म हो। तो ये कैसे स्थापित कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? आज हम सोचने से ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसी योजनाएं जो बनाए गए, शायद आप में से कुछ आप लोग जानता होगा, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास एक ऐसा खबर जो आए थे पिछले दिनों में, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स, धार्मिक अगुवे लोग इकट्ठा होकर उसमें पोप भी शामिल हुआ था, एक मीटिंग का आयोजन किया है। ये कहा जाता है आने वाला समय में ये धर्म को लेकर जो भी लड़ाई होता है वो समाप्त होने के लिए हमें कुछ नया योजना बनाना है। ये कितना वास्तविक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसा न्यूज़ मेरे पास आए हैं, क्योंकि आजकल बहुत से न्यूज़ जो आता है उसमें बहुत से न्यूज़ है जो फेक न्यूज़ है, इसका सच्चाई मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा एक मैसेज मुझे मिला है जिसमें पोप भी शामिल हुआ है और विश्व का कई धार्मिक गुरुओं को, अगुओं को एकत्रित करके उन्होंने एक मीटिंग बैठाया और उसमें यही योजना बनाया, आने वाले समय में विश्व के अंदर ये लड़ाई समाप्त करने के लिए एक ऐसी योजना बनाए, उसके लिए एक नई रिलीजन को तैयार करें, ये रिलीजन की लड़ाई समाप्त हो जाए, उसके लिए योजनाएं बना रहे। तो प्रियो, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अभी बीते हुए दिनों में मैं एक वीडियो को देखा है, उस वीडियो के अंदर यूएन की एजेंडा के विषय में मैंने सुना। यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसकी एजेंडा को जो है मैंने सुना है। ये भी एक वीडियो का ही बात है, वास्तविकता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना भी वीडियोस के द्वारा जो संदेश या जो भी मैसेज जो मिलता है, मैं उसको पक्का नहीं कहेंगे ये सच्चाई है, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने इन बातों को जो रखना चाहता है, उस वीडियो में मैंने जो बात जो सुना है, आने वाले समय में यूएन का जो एजेंडा का एक महत्वपूर्ण भाग है, पूरा विश्व के अंदर एक ही रिलीजन बनाया जाए, एक ही रिलीजन हो। और अभी आजकल जो हमारा जो है फास्टिंग प्रेयर जो चल रहा है, फास्टिंग प्रेयर में मैं एक विषय सबके सामने रखा प्रार्थना करने के लिए। आजकल जो है ये महामारी चारों ओर जो फैले हुए हैं, इस महामारी के बीच में जैसा सरकार की तरफ से जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीन का इंतजाम जो किया गया है कि सरकार की तरफ से यही आदेश है सब लोग वैक्सीन लगाएं। लेकिन मेरे पास कई फोन कॉल आता है, लोग फोन करके मुझसे पूछता, पास्टर क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, हमें वैक्सीन क्या लगाना चाहिए, इसमें क्या कोई खतरा तो नहीं है। इसी प्रकार के कई सवाल मेरे पास आया है। मैं जितने भी लोग मुझसे पूछता, मैं सबसे कहता है आप वैक्सीन लगवा दीजिए, उसमें कोई खतरा नहीं है, आप लगवा सकता है। तो लोग कहता नहीं, हमने सुना है, ऐसी ऐसी बातें सुना है,
वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसा जो है चीज़ है जो हमारा शरीर के अंदर जो है हार्मोन्स को बदलता है, जो हमारे अंदर जो परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार की बहुत से अफवाहें, झूठी मैसेज चारों ओर फैला के रखा है। इसमें शायद मैं माफ़ी चाहूँगा, प्रभु के सेवक लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो इस प्रकार का मैसेज लोगों तक जो पहुंचाया ये वैक्सीन के विषय में। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो वैक्सीन जो आए, इस वैक्सीन के लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं, उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं। यहां तक लोग कहते हैं उसी वैक्सीन के अंदर 666 है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसा 666 उसमें नहीं है। ये वैक्सीन है जो हम सबके लिए सुरक्षा के लिए जो लगाया जाता। कहने का मतलब ये भी यूएन का एक एजेंडा का एक भाग है, कहा गया उस वीडियो में कहा गया है। ये भी यूएन का एजेंडा का एक भाग है। वैक्सीन लोगों के अंदर ये महामारी देश में फैलने के कारण, महामारी से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवाएंगे। इसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा उनका उद्देश्य है आज जो पॉपुलेशन दुनिया के अंदर जो बढ़ रहे हैं उस पॉपुलेशन को खत्म करें। आज बहुत तीव्र गति से पॉपुलेशन आगे बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है इसी प्रकार की वैक्सीन के द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। और दूसरी बात है, वैक्सीन के द्वारा लोगों का दिमाग को, उनकी ब्रेन को कंट्रोल करेंगे। जो ब्रेन के अंदर जो सारे सब कुछ जो है हार्मोन्स का जो है जो कार्य है, हम जो सोचते हैं, हमारा स्वभाव, आदत है, हमारे अंदर शरीर के अंदर जो बदलावट है, ये सब कुछ हार्मोन्स का कार्य। तो कहते हैं हार्मोन्स के अंदर परिवर्तन लाता है और उस परिवर्तन के द्वारा लोगों के अंदर जो भी धार्मिक या आत्मिक जो थिंकिंग है, जो स्पिरिचुअल जो थॉट्स है, उसके अंदर बदलावट लाएंगे। अर्थात परमेश्वर के प्रति जो उत्साह है, प्रार्थना, आराधना या आत्मिक बातों के प्रति जो भी जो उत्साह है, वो सब कुछ समाप्त करने का कोशिश करेंगे। इसी प्रकार का कई बातें मैंने उस वीडियो के अंदर देखा। मैं फिर से मैं आपसे, मेरा ये विनती है, ये मेरा अपना विचार नहीं है, मतलब अभी कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं निकला। आप ये नहीं सोचना है ये जो वैक्सीन जो चल रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई भी बात नहीं। लेकिन इसी प्रकार का एजेंडा यूएन के पास है, यही मैंने उस वीडियो के अंदर देखा। और तीसरी बात है जो है यूएन के एजेंडा का अगला जो भाग है, पूरा विश्व के अंदर एक ही करेंसी हो, पूरा विश्व में। अभी हम जानते हैं डॉलर चलता है, यूरो चलता है, हमारा भारत के अंदर जो रुपया चलता है, सब देश में अपना अपना है। लेकिन बहुत जल्दी ही ये सब कुछ समाप्त होने वाला है, केवल एक ही करेंसी होगा। और उसके लिए यही कहा जाता है कैशलेस मनी। ये बहुत तीव्र गति से हमारा भारत के अंदर भी ये मतलब इसका सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं। अभी कैश की जो सिस्टम कम होते जा रहे हैं। अभी आप घर के अंदर ही बैठ के सब कुछ परचेस कर सकता है। पेमेंट के लिए कहीं दुकान में जाकर परचेस करने के लिए आपको रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, कैशलेस मनी है, आपके मोबाइल के द्वारा आप जो है पेमेंट कर सकता है। तो इसी प्रकार से पूरा विश्व के अंदर एक ही करेंसी आएगा। तो ये सब कुछ जो है इस योजना का एक भाग है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार का एक सरकार को संसार में लाने का कोशिश, या विश्व के अंदर एक ऐसा सरकार को लाने का कोशिश में विश्व। तो इसी अवसर में है प्रियो, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 13 अध्याय का घटना पूरा हो जाता है। मैं फिर चाहूंगा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय उसका पहला पद को पढ़े। पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसकी 10 सींग और 7 सिर थी। उसकी सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम। देखिए यही सेम जो है तस्वीर आप दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में देखा है, जो भयानक पशु का 10 सींग। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, नेबुकदनेस्सर का सपने का पैर का 10 उंगलियां। अच्छा, अभी इस पशु के विषय में मैं स्पष्ट इस बात को बताना चाहता हूं, ये पशु ये आने वाला समय का विश्व का शासक है। पूरा विश्व को अपने कंट्रोल में या पूरा विश्व पर शासन करने वाला एक शासक है।
ये पशु, और ये पशु सारे विश्व सरकार के द्वारा, अभी जो विश्व में जितना भी शासक या सरकार है सबका सहमति से तैयार किया गया, बनाया गया एक सरकार होगा, जो आने वाला समय में ये पशु के रूप में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में जो दर्शाया गया। मैं कहना चाहता हूं ये पशु ये और कहीं से नहीं, वही पशु है जो पिछले दिनों में जो विश्व के अंदर जो शासन किया है, चाहे वो बाबिलोन हो, चाहे मादी पारसी हो, चाहे यूनान हो, चाहे रोम हो, और इसी प्रकार से ये परिवर्तित होते 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 अंत में आज भी रोम संसार के अंदर है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं रोम के पतन के विषय में यहां पर बाइबल के अंदर हम नहीं देख रहे, रोम का अंत के विषय में बाइबल के अंदर नहीं देख रहे। रोम परिवर्तित होकर एक नया रूप धारण करता है, वही रूप है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय का वो पशु। तो इस पशु के विषय में बाइबल के अंदर कई वर्णन जो आया है, कई स्थानों में कई प्रकार से इस पशु को या उस शासक को, एंटी क्राइस्ट को या कृष्ण विरोधी को वर्णन किया है। थिस्सलुनीके का पुस्तक 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 3 से 8 पद में जो पढ़ेंगे, उस पशु को या कृष्ण विरोधी को द मैन ऑफ सिन या पाप के पुरुष के नाम से वर्णन किया है। और इसी अध्याय में इसको दूसरा जो है नाम जो दिया गया है सन ऑफ परडिशन, विनाश का पुत्र, और तीसरा ये वो दुष्ट है, विकट के रूप में भी थिस्सलुनीके का पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं। और इसी पशु को पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद में एंटी क्राइस्ट के नाम से या कृष्ण विरोधी के नाम से वर्णन किया है। कृष्ण विरोधी जरा मैं चाहूंगा उसको पढ़े, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद, जो भी इसको पढ़ने में ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। यहां पर परमेश्वर का दास कहता, तुमने सुना है मसीह की विरोधी, अर्थात मसीह विरोधी, कृष्ण विरोधी या एंटी क्राइस्ट आने वाला है, ये बात तुमने सुना है। तो यही एकमात्र पुस्तक है जो पूरा बाइबल के अंदर एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी नाम जो आया है। प्रकाशित वाक्य में मसीह विरोधी शब्द प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यही केवल एक पुस्तक जहां पर इस पशु को मसीह विरोधी के नाम से जो जाना गया है। और फिर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में इसको पशु के रूप में जानता है। तो प्रियो, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पशु कौन है, क्या है, ये कहां से निकल के आएगा, ये हमें समझना जरूरी है। मैं चाहूंगा वही यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय का और आगे की ओर पढ़ेंगे। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हाँ, वे निकले तो हम ही में से हैं, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर वो हम ही के थे नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में के होते हाँ, तो हमारे साथ रहते, हाँ, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं, हाँ, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। मसीह विरोधी वही है, मसीह का विरोधी या मसीह विरोधी वही है जो पिता का जो पुत्र का इनकार करता है। ध्यान दे प्रियो, इन दिनों इसको समझने का बहुत जरूरी है। मसीह विरोधी कौन है? यहां पर बाइबल में स्पष्ट लिखा है, मसीह विरोधी वही है जो पिता को और पुत्र को अंगीकार नहीं करता है। ठीक है, यहां तक मसीह लोगों में भी काफी ऐसा लोग हैं जो पिता और पुत्र को नहीं मानता है। आप जानते होंगे, काफी लोगों को जो है आप जानते होंगे, जो पिता को और पुत्र को नहीं मानता है, वो कहता नहीं सब एक ही है।
ये कहने वाला लोग भी आज हमारे मध्य में हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जो पिता को और पुत्र को नहीं मानता है वही मसीह विरोधी है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कलीसिया के अंदर भी मसीह विरोधी की आत्मा कार्य करता है, जो पिता को नहीं मानता है और ना पुत्र को नहीं मानता है। वो कहता है ये सब कुछ एक ही है। यहां तक ऐसे लोग भी पाए जाता है। मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर नहीं भूलना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा तक का इनकार करने वाला लोग हमारे मध्य में पाया जाता है। तो यह परमेश्वर का वचन कहता है ये वही लोग हैं जो मसीह विरोधी। परमेश्वर का स्तुति हो। और उसके बाद और आगे जब जाएंगे, पढ़िए और आगे। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुमने पढ़ा है। देखिए, मैं आपको मतलब बहुत जल्दी मैं इसको ना पढ़वा के बहुत जल्दी मैं इस बात को बताना चाहता हूं। जो पुत्र को, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करने वाला लोग, यीशु मसीह को पिता का पुत्र मानने से, इनका पिता परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करने वाला लोग वही है कृष्ण विरोधी। अर्थात कृष्ण विरोधी वही है जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करता है। मैं इस बात को इसीलिए कर रहा हूं, आज आप स्वयं इस बात को देख सकता है, जान सकता है, मतलब आपको समझने के लिए आप खुद जो है समझेंगे ये कृष्ण विरोधी कहां से निकल के आता है, वो कौन हो सकता है। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समाज जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करता है। वो हो सकता है उसको यीशु को वो भविष्यवक्ता मानते होंगे, हो सकता है यीशु को वो पैगंबर मानने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन यीशु को वो कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं मान सकता है। आज ऐसी समाज हमारे चारों ओर है। तो बाइबल स्पष्ट कहता है कृष्ण विरोधी वही है जो पुत्र को, अर्थात यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार करता है। तो बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का यही मानना है कृष्ण विरोधी उन्हीं में से निकल कर आएंगे। तो मैं खुलकर इस बात को बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जितने भी जूम में जो बैठे हैं हम सब मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। आज जो है यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ना मानने वाला एक समाज वो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज, विशेषकर जो अरेबियन कंट्री, इसराइल के आसपास रहने वाले सारे देशों को देखे, वो मुस्लिम जो है कंट्रीज है जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता है। यीशु को जरूर वो पैगंबर मानेंगे, एक अच्छा जो है व्यक्ति के रूप में वो मानता है, लेकिन वो कभी भी ईश्वर का पुत्र नहीं मानता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट इस बात को कहता है वही कृष्ण विरोधी है। तो बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह है ये कृष्ण विरोधी आने वाला समय में जो पूरा विश्व पर शासन करने वाला व्यक्ति के शासक के रूप में जो उभर के आएगा वो इन्हीं में से आएगा। तो अभी ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एक ऐसा व्यक्ति का इंतजार लोग कर रहे हैं, वो उनको मसीहा के रूप में वो मानते हैं। यहां तक यहूदी लोग भी एक ऐसा मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो यहूदी लोग भी एक ऐसा मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी समय में इनके बीच में से वो व्यक्ति जब निकल कर आएंगे वो स्वयं इस बात को कहेंगे वो परमेश्वर का पुत्र है या मसीहा प्रकट करेंगे, लोग मान जाएंगे। तो यही कारण है यहूदी लोग भी 3.5 साल तक धोखे में रहेंगे। यहूदी लोग, इस्राएली लोग 3.5 साल तक धोखे में रहेंगे। वो भी मानेंगे वो मसीहा है, लेकिन 3.5 साल के बाद जब क्लेश का आधा समय जब निकल चुका होगा तो कृष्ण विरोधी का मूर्ति बनाकर वो मंदिर में स्थापित करेंगे। दानियल का पुस्तक में जो वर्णन किया गया वो जो भविष्यवाणी के अनुसार वो मूर्ति को वो मंदिर में स्थापित करेंगे। तो जब मंदिर में वो मूर्ति स्थापित करेंगे तब इस्राएली लोग घबरा जाएंगे,
वो कहेंगे हाँ ये तो बहुत बहुत हम गलत था, हम इसको मसीहा मान रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी मूर्ति को मंदिर में रखा। तब उनको याद आएगा, दानियल का पुस्तक का वो भविष्यवाणी याद आएगा, जब उजाड़ने वाला घृणित वस्तु कंगूरे पर खड़े होते हुए देखोगे। तो प्रियो, मैं जो कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति जो है एक ऐसा व्यक्ति होगा, मतलब कई बार लोग जो है कहता है वो एंटी क्राइस्ट भलाना व्यक्ति है, भलाना व्यक्ति। यहाँ तक जो मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसा जो शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कई लोग इस बात को कहते हैं, बाइबल सिखाने वाला, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को सिखाने वाला, कई लोग ये भी सिखाता है वो कृष्ण विरोधी पोप है, कृष्ण विरोधी पोप है। मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका कारण भी है। पोप जिस सिंहासन में जो बैठा है, या बताया जाता है वहां पर एक ऐसी सेंटेंस जो लिखा है, विकारियस फिलिडाई, जो शब्द जो है वहां पर जो लिखा गया है, जिसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला पिता। तो उसका जो उसको जोड़कर उन शब्दों को रोमन नंबर में जोड़कर जब देखता है, उसमें से 666 निकल आता है। इसलिए कई बार लोग इस बात को कहते हैं पोप ही कृष्ण विरोधी है, लेकिन मैं फिर माफी चाहूंगा, मैं ये बात को नहीं कह रहा। इसी प्रकार से अलग अलग विचार रखने वाला लोग हैं। यहां तक रोम के विषय में मैं फिर कहना चाहता हूं, ये प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जब जाएंगे, पशु के ऊपर बैठा हुआ स्त्री वो 7 पर्वत के ऊपर बसा हुआ एक नगर है, ये स्पष्ट वहां पर लिखा है, वो और कोई नगर नहीं, वो रोम है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पोप एंटी क्राइस्ट है, ठीक है। एंटी क्राइस्ट और कोई भी हो सकता है। एंटी क्राइस्ट वही है जो मसीह को, यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानने के लिए इनकार करते हैं। आज हमारा विश्व में केवल एकमात्र समाज वो मुस्लिम समाज है। तो मैं अगला हफ्ता तो उस व्यक्ति का नाम भी मैं आपके सामने बताएंगे, जो दुनिया जो जिसकी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं, एक ऐसा इमाम जिसका जो है जो दुनिया जो इंतजार कर रहे हैं, विशेषकर मुस्लिम बेल्ट जिसकी इंतजाम कर रहे हैं। शायद मैं गलत नहीं तो उस नाम जो है अहदी इमाम के नाम से है। मैं ठीक से जो है मैं उसको देखकर अध्ययन करके मैं अगले हफ्ता आपको बता दूंगा वो शब्द, उस व्यक्ति का नाम। तो लोग उसको आने वाला समय का मसीहा के रूप में मानता है। फिलहाल कुछ भी हो प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा विश्व सरकार है जो कई लोग मिलकर विश्व के अंदर शासन करेगा। और मैं फिर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का पहला पद से। हम इस प्रकार से लिखे, ये भाइयों समय और कालों के विषय में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम आप ही जानते हैं जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। जब लोग कहते होंगे सब कुछ कुशल है, तो एकाएक उन पर पीड़ा आएंगे, जैसा गर्भवती स्त्री पर पीड़ा आते हैं। तो जो लोग कहते होंगे सब कुछ कुशल है, अर्थात तो यही कृष्ण विरोधी, यही व्यक्ति, यही शासक जो विश्व से जो निकलने वाला है, वो शासक विश्व के अंदर ऐसा एक तात्कालिक शांति कायम करेगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय का पहला पद से जो पहला मोहर खोलते समय जो शासक निकल आता है, पृथ्वी के अंदर तात्कालिक शांति कायम करेगा। वो कहेंगे सब कुछ ठीक ठाक है। यहां तक यहूदी लोग भी उसकी फेवर में हो जाएंगे। यहां तक माना जाता है आज यहूदियों के यरूशलेम में जो है एक मंदिर नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है एंटी क्राइस्ट ही वो व्यक्ति है यहूदियों का मंदिर बनाने में मदद करेगा, यही मानते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता कितना है मुझे नहीं मालूम। फिलहाल यही लोग मानते हैं आने वाला मसीहा जो है उस मंदिर को बनाने में मदद करेंगे। तो यही कृष्ण विरोधी मंदिर को बनाने में मदद करेंगे, लेकिन इस मंदिर को बनाते समय मतलब यही शायद कारण हो सकता है यहूदी लोग भी उसको मसीहा मानेगा, उस एंटी क्राइस्ट को मसीहा मानेंगे। लेकिन
जब 3.5 साल बीत जाता है, एकाएक वो मंदिर के अंदर जो है अपना मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय में हम देखते हैं। ये तब की बात है जब पशु की मूर्त बनाकर उसकी उपासना करने के लिए जब आदेश दिया जाता है। मैं चाहूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय को पढ़ें। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसकी सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू जैसे और मुंह सींग का सा था। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये वही शासक राष्ट्र जो बीते हुए दिनों में हम दानियल का पुस्तक में जो देखा, यीशु मसीह से पहले भी ये सारे राष्ट्र थे, यूनान, मादी पारसी और बाबिलोन और रोम। तो ये ऑलरेडी हमने देखा उसी में से ही निकला हुआ वो व्यक्ति हैं जो आने वाला समय का विश्व सरकार या वो शासक। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे डर सकता है। बड़े बोल बोलने के और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। बड़े बोल बोलने को और निंदा करने का लिए उसको एक मुंह दिया गया। सेम वही बात है दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में हमने जो देखा है, 25 पद में हमने देखा था। दानियल का पुस्तक 7 अध्याय का 20 पद से जो आगे की ओर पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। उसको फिर रिपीट नहीं करना चाहता है, तो और आगे पढ़ेंगे। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये 42 महीना ये 3.5 साल है। ये 7 साल के क्लेश का सेकंड पीरियड है। 3.5 साल ये बहुत खूंखार तरीके से पृथ्वी के अंदर उनका कार्य करने का समय है। और आगे उसकी परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। ये पवित्र लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोगों के विषय में कहा गया। पवित्र लोगों के विरुद्ध में लड़ने का भी उनको अधिकार मिला और ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी की वे सब रहने वाले जिनके नाम उस पृथ्वी की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद में पढ़ना है तो कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा। तो देखिए, ये वो समय है, ये 3.5 साल में मैं फिर कहना चाहता हूं 7 साल के महाक्लेश का अंतिम 3.5 साल का समय, ये बहुत महाक्लेश का समय है। ये विशेषकर ये उस पशु की उपासना करने का समय है। जो भी पशु का उपासना नहीं करेगा उनको मार दिया जाएगा, उनको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। हम बीते हुए समय में हमने देखा था प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय में भी एक ऐसा झुंड वेदी के नीचे खड़े होकर वो न्याय मांग रहे और बहुत बड़ी एक भीड़। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में हमने देखा सिंहासन के सामने अनगिनत भीड़ जो महाक्लेश में से जो निकल के आए। ये सब वही लोग हैं कृष्ण विरोधी के द्वारा जो मारा गया है। उसका कारण क्या है? वो कृष्ण विरोधी का उपासना नहीं किया है। और इसके आगे जब पढ़ेंगे हम आप देख सकता है कृष्ण विरोधी का नाम के जो अंग जिन्होंने अपने हाथों में नहीं लगाया है उनको वो ना कोई चीज ले सकता है ना कोई चीज है बेच सकता है। एक ऐसा कठिन समय सारे संसार के अंदर वो ला कर रखेंगे। और इसी पशु का मूर्ति बनाने के बाद मूर्ति के अंदर प्राण डालने का भी अधिकार उनको मिला है।
प्राण डालने का। इसमें उस समय लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को कृष्ण विरोधी की उपासना कराने के लिए महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करने वाला एक व्यक्ति है, पृथ्वी से निकला हुआ वो पशु, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था। वो झूठा भविष्यवक्ता है। आने वाला समय में पृथ्वी के अंदर एक ऐसा झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। प्रियो, मैं आपसे मेरा विनती है प्रभु के लोगों, इन अंतिम दिनों में हमें चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत नहीं। चमत्कार के पीछे ना भागे मेहरबानी से, क्योंकि लोग जो है चमत्कार के पीछे जो भागते हैं वही धोखा खाता है। तो इसलिए इस बात से हमें सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। प्रभु की आत्मा हमारे पास है, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य हमारे पास है, तो हमें चमत्कार को देखने की जरूरत नहीं। जहां पर चमत्कार है वहां पर लाखों संख्या में भीड़ इकट्ठा होता है, उसके पीछे भीड़ भागता है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। तो मैं ये नहीं कह रहा आने वाले समय में, कृष्ण विरोधी का समय में आप यहां पर दुनिया में रहेंगे, ये बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन हमें इन बातों से सावधान रहने की जरूरत है। चमत्कार हमारे लिए कोई ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार, एकमात्र चमत्कार जो हमारे जिंदगी में, जो सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ है, मैं अपने लिए मैं कहूंगा, मेरे जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार है मेरा उद्धार, मैं नया जन्म जो मुझे मिला है। यही सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जिंदगी में। आपके जिंदगी का भी सबसे बड़ा चमत्कार यही होना चाहिए, आपका नया जन्म, जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकता, उद्धार नहीं दे सकता, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू से आपको मिला है। इसके अलावा भी कई चमत्कार मेरे जिंदगी में हुआ है जो कभी आपने मेरा गवाही को नहीं सुना है। आज मैं जिंदा आपके सामने बैठकर जो है मैं प्रचार कर रहा हूं या बाइबल क्लास ले रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, लेकिन एक समय मेरा मृत्यु हुआ था। मेरा लाश को सामने रखकर मेरी माता पिता ने प्रार्थना किया था मेरे लाश को। उस प्रार्थना के फल में मैं फिर जीवित हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मैं जीवित हूं। लेकिन उसको मैं बहुत बड़ा चमत्कार नहीं मानता। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है मेरा उद्धार जो यीशु के द्वारा हुआ। तो कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहा, यहूदी लोग चमत्कार को चाहता है, यहूदी लोग, और यूनानी लोग ज्ञान की खोज में है। तो हम ना चमत्कार ना ज्ञान, हमारे लिए सबसे बड़ा उद्धार है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया। तो उन दिनों में यही झूठा भविष्यवक्ता सारे दुनिया के लोगों के सामने बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, आसमान से आग तक गिराकर उतारकर वो चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को भरमाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी भीड़ कृष्ण विरोधी की फेवर में हो जाएंगे, और जो कुछ भी कृष्ण विरोधी कहेंगे उसको मानेंगे, उसका उपासना करेंगे। और उसी समय की बात है, कृष्ण विरोधी का मूर्ति बनाकर उसके अंदर जान डालेंगे, प्राण डालेंगे। तो बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह, बहुत से लोगों का मानना यह है, ये मूर्ति यदि बोलना है, ये कैसे बोल सकता है? ये हो सकता है कंप्यूटर युग है, आज हमारा जो है कंप्यूटर युग है, तो ये कंप्यूटर के द्वारा शायद मूर्ति बोलने का कोई सिस्टम हो सकता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सारे विश्व जो जानता है कंप्यूटर का जो है, जो युग को जानता है, कंप्यूटर को जानता है, कंप्यूटर के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। यदि कंप्यूटर के द्वारा कोई मूर्ति बोलेगा तो ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं। लेकिन हमें समझना है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय के अंदर पशु का जो मूर्ति बोलना, यह सचमुच में मूर्ति बोलेगा, क्योंकि मूर्ति के अंदर प्राण डालने का अधिकार उनको दिया गया है। वो प्राण उस मूर्ति के अंदर आएगा। पिछले दिनों में आपने सुना होगा मूर्ति ने दूध पिया है, तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा, अरे पास्टर, क्या मूर्ति क्या दूध पी सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं पी सकता है? आज मूर्ति दूध पी रहे, आने वाला समय में मूर्ति बोलना भी शुरू करेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। यही बहुत बड़ी चमत्कार है जो झूठा भविष्यवक्ता दुनिया के सामने दिखाने के कारण दुनिया भरमाए जाएंगे और उस पशु को मसीहा मानेंगे, और उसी को मसीहा मानकर जो उसकी उपासना करेंगे उसके पीछे हो लेता है।
परमेश्वर का स्तुति। और आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु के लोगों, फिर हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम पवित्रताई में जीवन बिताएंगे ताकि आने वाला उस क्लेश में हम प्रवेश ना करें, वो क्लेश का भागी हम ना हो जाए। उसके लिए हमें पवित्रताई में जीवन बिताने की जरूरत है। दुनिया अन्याय करता है, अन्याय करना दीजिए। दुनिया कुछ भी जो है पाप में जीवन बिता रहे वो करने दीजिए। उसको उसकी ओर देखने का जरूरत नहीं, उसकी ओर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हमें अपनी ओर उंगली उठाना, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति हो। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन होगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पाए जाए। हमें दुनिया में नहीं, हम प्रभु यीशु के साथ पाए जाए और हम निर्दोष पाए जाए, हम निष्कलंक पाए जाए। हम निर्दोष और निष्कलंक पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगाया, हमें पवित्र आत्मा दिया है। यही पवित्र आत्मा के द्वारा ये बुरे संसार में, पाप से, अधर्म से भरा हुआ संसार में हम निर्दोष और पवित्रताई का जीवन बिताएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा आप में से कोई भी एक जन प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस अध्ययन सत्र के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, बहुत सी बातें जो प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा और अपने दास, अपने वचन के शिक्षक के द्वारा प्रभु हम पर खोली है। परमेश्वर, बहुत सी बातें जो अभी भी हमारे समझने के लिए और बहुत से लोगों के लिए शायद सरल ना हो, लेकिन प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में आपके साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा जो कि महान शिक्षक है, स्वयं आपके वचन को और आपकी बातों को हम पर खोलता चला जाए। प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य और डैनियल की पुस्तक के अंत समय की भविष्यवाणियां हैं, उद्देश्य ये है कि प्रभु कलीसिया आपके द्वितीय आगमन के लिए, उठाए जाने के लिए प्रभु तैयार हो। प्रभु हम आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हो और हम उस महाक्लेश के समय से बचाए जाएं, जैसा कि प्रतिज्ञा आपके वचन में कलीसिया के लिए की गई। प्रभु अपनी कलीसिया को प्रभु अपने वचन से भर, अपने ज्ञान से भर, अपने प्रकाशन से भर, और होने दे परमेश्वर वे जितने भूखे हैं वे परमेश्वर आपकी मेज से तृप्त किए जाएं। आपके दास के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि उन्होंने वो बहुत मेहनत के साथ आपके वचन को खोलकर हम सबके सामने रखते हैं। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह और परमेश्वर आपकी शांति उनके साथ बनी रहे। उनके पूरे परिवार को यीशु मसीह अपने सामर्थ्य लहू में ढांक लीजिए। पास्टर मोना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें परमेश्वर तंदुरुस्ती दीजिए और परमेश्वर पूर्ण रीति से स्वस्थ करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग आज के दिन अध्ययन सत्र में जुड़े, उन सब के परिवारों को प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य लहू में ढांक लीजिए। आपकी उपस्थिति परमेश्वर आपके वचन के द्वारा ह्याव और आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम में से हर एक को प्राप्त होता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को कहते हैं, आमीन। 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 आमीन।